इस वक्त की बड़ी खबर तो पंजाब कांग्रेस में एक और इस्तीफा हो गया है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है इस वक्त की। गौतम सेठ ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो इस्तीफों की इस फहरिस्त में गौतम सेठ का नाम भी शामिल हो गया है। पंजाब कांग्रेस में आज इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है। तो पंजाब में एक और महासचिव का इस्तीफा योगेंद्र ढींगरा के बाद अब गौतम सेठ ने भी इस्तीफा दे दिया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है। कांग्रेस कमेटी में अब एक और इस्तीफा हो गया है। पंजाब कांग्रेस में एक और इस्तीफा, तो गौतम सेठ ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। आज की बड़ी खबर, पंजाब कांग्रेस में लगातार इस्तीफों का दौर जारी है। एक और महासचिव ने इस्तीफा दे दिया है। योगेंद्र ढींगरा के बाद अब गौतम सेठ ने भी महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद से इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है। चाहे वो मंत्रिमंडल की बात की जाए, मंत्रिमंडल में इस्तीफे लगातार हो रहे हैं और इसी के साथ जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है वहां भी लगातार इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है। अब एक और महासचिव ने इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले कांग्रेस के महासचिव योगेंद्र ढींगरा ने इस्तीफा दिया था। अब उनके बाद गौतम सेठ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पंजाब कांग्रेस में एक और इस्तीफा हो गया है। गौतम सेठ ने भी पार्टी महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। दूसरा इस्तीफा ये महासचिव का, इससे पहले महासचिव योगेंद्र ढींगरा ने इस्तीफा दिया था। अब इसके बाद गौतम सेठ ने महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। तो पंजाब की राजनीति में सियासी हलचल अपने चरम पर दिखाई दे रही है। पंजाब कांग्रेस में एक और इस्तीफा हो गया है। गौतम सेठ ने पार्टी महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले एक और महासचिव योगेंद्र ढींगरा ने इस्तीफा दिया था। और वहीं पंजाब के जो खेल, शिक्षा, युवा मामलों के मंत्री थे परगट सिंह, उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। रजिया सुल्ताना ने इस्तीफा दे दिया था। तो लगातार पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद से लगातार इस्तीफों की फहरिस्त लगी हुई है, झड़ी लगी हुई है। और रजिया सुल्ताना, परगट सिंह, योगेंद्र ढींगरा, अब इनके बाद गौतम सेठ ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो इसी बीच हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ कुलवीर दीवान जी लाइव जुड़ गए हैं। कुलवीर जी, पंजाब की राजनीति में आज बहुत बड़ा दिन, लगातार इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है। अब एक और पार्टी महासचिव गौतम सेठ ने इस्तीफा दे दिया है। क्या कुछ तमाम ताजा अपडेट्स मिल पा रहे हैं आपको? देखिए 3 बजे नवजोत सिंह सिद्धू इस्तीफा देते हैं और उसके बाद अभी तक आप कह सकते हैं कि कई विकेटें, आधा दर्जन विकेटें जो है वो गिर चुकी हैं। तो ऐसे में अभी रात बाकी है, कयामत की रात इसको कहा जा सकता है क्योंकि अभी बैठकों का दौर जारी है। क्या फैसले लिए जाते हैं, किस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू धड़ा जो है वो अपने आप को अपनी रणनीति को आगे बढ़ाता है या फिर उसका जो विपक्षी खेमा है, क्या उसको नवजोत सिंह सिद्धू को एक बार फिर लेट डाउन करने का मौका मिलेगा। तमाम परिस्थितियों पर नज़र है, दिलचस्प परिस्थितियाँ जो हैं वो पंजाब में बनती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि इस इस लड़ाई में हम्म। जीत भले ही कांग्रेस के सिद्धू गुट की हो या फिर उसके विपक्षी गुट की हो, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि हार जो है वो कांग्रेस की निश्चित है इस लड़ाई में, क्योंकि लगातार नुकसान जो है वो होता जा रहा है। चाहे वो सिद्धू कुलवीर जी, पक्ष सीएम वाले चन्नी के जो नेता हैं। नवजोत सिंह सिद्धू से मिलने की बात कही जा रही थी, उसका क्या सीन है अभी? क्या देखिए नवजोत सिंह सिद्धू से मिलने प्रगट सिंह पहुंचे हैं और चरणजीत सिंह चन्नी का प्रोग्राम था, लेकिन अभी क्योंकि वो मीटिंग में व्यस्त थे इसलिए फिलहाल वो नहीं पहुंच सके। लेकिन यही एक खबर मिल रही है कि हो सकता है कि देर रात तक वो पटियाला में नवजोत सिंह सिद्धू के घर मुलाकात के लिए पहुंचे और उनको मनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और जहां तक प्रगट सिंह के इस्तीफे का सवाल है, वो भी खबर आई थी क्योंकि नजदीकी हैं काफी ज्यादा प्रगट सिंह नवजोत सिंह सिद्धू के, और जी। उनके इस्तीफे की खबर भी आई थी और सूत्रों ने इस तरह की जानकारी जो है वो दी थी, लेकिन प्रगट सिंह ने इससे साफ इनकार किया और हम्म। कहा कि वो नवजोत सिंह सिद्धू से बात करने पहुंच जा रहे हैं हम्म। और कोशिश करेंगे कि उनको मनाएं, लेकिन अगला जो निर्णय होगा वो नवजोत सिंह सिद्धू के साथ बातचीत करके ही होगा। यानी अभी एक बड़ा असमंजस जो है वो बना हुआ है कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू और उसकी टीम जो है वो यू टर्न लेगी फिर या हम्म। फिर जो इस्तीफे दिए हैं उसी राह पर आगे बढ़ेगी। लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि हम्म। आज कयामत की रात कांग्रेस आलाकमान के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए हम्म। और खास तौर पर पंजाब सरकार के लिए हो सकती है। जी।
ठीक है, तो इसी बीच हमारे साथ कांग्रेस नेता कोमर सिंह जी जुड़ गए हैं। कोमर सिंह जी, बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। और आज आपके लिए कठिन दिन पंजाब के लिहाज से, जहां पर आपने 2 नेताओं को तो पार्टी में शामिल कराया, बीजेपी ने इसको लेकर तंज कसा है कि आप 2 नेता लेकर आए और आपके करीब 4 से 5 नेता पंजाब में वो पार्टी छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुंवर सिंह जी। जी पवन जी, बिल्कुल आपकी बात सुन पा रहा हूँ। आपने पंजाब के बारे में कहा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, पंजाब की सरकार स्थिर है, पंजाब में फुल मेजोरिटी की सरकार है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उथल पुथल होता रहता है और किसी की ज्यादा महत्वाकांक्षा हो, वो अपनी महत्वाकांक्षा को लेकर जब ज्यादा हाथ पैर आदमी फैलाने लगता है तो गड़बड़ काम हो जाता है। अब देखिए, इंतजार करिए, सरकार स्थिर है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है और वहाँ चन्नी जी पूरी तरह से कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे काम कर रहे हैं। और हमने तो चन्नी जी को बना के ये सिद्ध कर दिया कि युवा चेहरा हमने रखा है। भाजपा बिल्कुल परेशान ना हो, वहाँ फिर उसका इस बार भी खाता नहीं खुलेगा। ठीक है, भाजपा तो परेशान नहीं होगी, लेकिन कुंवर सिंह जी, 2 चीजें यहाँ पर, 2 सवाल आपसे उठते हैं। पहला तो यह कि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि राहुल गांधी जी को उन्होंने इमेच्योर करार दिया था, उन्होंने कहा था कि वो अपरिपक्व हैं, तो जिस तरीके से ये इस्तीफों की झड़ी लग गई, ये बात तो सिद्ध हो गई। नहीं, कुछ देखिए, जब राजनीति में उथल पुथल चलता है, लेकिन एक सवाल का आपके जवाब देना चाहता हूँ। अभी उनको 3 महीने नहीं हुए, मेरी बात सिंह सिद्धू को अभी 3 महीने नहीं हुए, 3 महीने में ही वो इस्तीफा देकर जा रहे हैं। क्या आपकी पार्टी की फजीयत नहीं हो रही सर? नहीं हो, देखिए, हम नवजोत सिंह सिद्धू जी के बारे में दुनिया जानती है और हमने भी देखा, हमने तो कोशिश करी कि अगर ये अपना व्यक्तित्व, अपनी जो प्रतिभा है वो देश के सामने लाए और अपने प्रतिभा का उपयोग करे, पर वो खुद नहीं चाहते, ये उनका मैटर है। पर मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, आपने जो कहा राहुल गांधी अनमैच्योर है, मैं एक बात आपको याद दिला दूं, राहुल गांधी देश का एक ऐसा नेता है जिसने जो कहा वो किया। उनने कहा हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में एक झटके में माफ करने का हमने वादा किया। आज देश में कमिटमेंट का एक ही नेता है राहुल गांधी, और देश के प्रधानमंत्री को देखिए, 7 सालों में अगर एक बात भी उन्होंने मैनिफेस्टो के आधार पर पूरी कर दी हो तो बता दीजिए। तो अनमैच्योर और मैच्योर का तो सवाल ही नहीं उठता है। हाँ, रही बात कैप्टन साहब की, तो कैप्टन साहब कांग्रेस में थे, हैं, रहेंगे, हमारे वरिष्ठ नेता है। बीच में उतार चढ़ाव होता है, हमने फिर वही बात कह रहा हूँ, उतार चढ़ाव में घबराने की जरूरत नहीं है, कैप्टन साहब हमारे साथ। कुंवर सिंह जी, आधा शताब्दी, समझ रहे हैं ना, आधा शताब्दी का अनुभव है कैप्टन साहब का, और वो जब ये बात कर रहे हैं कि ये नेशनल सिक्योरिटी का भी मामला बन सकता है, बॉर्डर स्टेट है ये, ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू को कमान नहीं दे सकते। शायद नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने लिए सपने पाल रखे थे, अब वो सपने टूटता देखकर कोई तीसरा विकल्प खोज रहे हैं, ये भी बात निकलकर सामने आ रही है। कुंवर सिंह जी, तो कुंवर सिंह जी से शायद तकनीकी खामी के चलते कनेक्शन टूट गया, दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन कुलबीर जी, एक इस बीच डेवलपमेंट एक ये भी आ रहा है कि कल 10:30 बजे सुबह मंत्रिमंडल की बैठक भी बुलाई गई है, इसको किस लिहाज से देखें? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि मौजूदा जो संकट खड़ा है, उस पर भी चर्चा की जा सकती है इस मीटिंग में, क्योंकि सुबह 10:30 बजे चेन्नई सरकार ने मीटिंग जो है वो बुला ली है, मुख्यमंत्री ने ये मीटिंग बुलाई है। तो इसमें निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा मंथन जो है इसी पर रह सकता है कि क्या किया जाए, क्योंकि समय बहुत कम है और चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं, काम बहुत ज्यादा है। लेकिन इसी के बीच ये जो परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार का और कांग्रेस पार्टी का खेल बिगाड़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि अपने ही घर से इस तरह की चुनौतियां जो है वो मिल रही हैं और उन लोगों से मिल रही हैं जिन्होंने ये हालात जो है अपने अनुकूल करते करते यहाँ पर परिस्थितियां लाकर खड़ी की, और यहाँ से यदि वो भाग जाते हैं तो निश्चित तौर पर एक उन लोगों के लिए परेशानी जो है वो पैदा हो सकती है जो नवजोत सिंह सिद्धू के साथ यहाँ तक ये कहें कि ये जो चन्नी सरकार बनी है यहाँ तक पहुंचे हैं। तो ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू का मैदान छोड़ना न केवल कांग्रेस के लिए सही रहेगा, बल्कि नवजोत सिंह सिद्धू का जिन्होंने साथ दिया उनके लिए भी ये सही नहीं रहेगा,
क्योंकि एक कड़ी परीक्षा से गुजरना चन्नी सरकार को पड़ सकता है, क्योंकि ठीक है कुलदीप जी, जैसे इसी मैंने बीच हमारे पहले कहा साथ कि बीजेपी समय कम प्रवक्ता है। वसीम राजा जी जुड़ गए हैं। वसीम जी, बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। और आपको तो बहुत खुशी हो रही होगी, आज इस तरीके से कांग्रेस में इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है, आपके लिए तो उतना ही ज्यादा अच्छा है। देखिए बात यह है, किसी के लिए अच्छा या गलत या खराब नहीं है, ये पूरे पंजाब के लिए, हमारे हम अपने लिए अच्छाई नहीं ढूंढते, लेकिन ये पंजाब के लिए कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 4.5 वर्षों से जो पंजाब की जनता ड्रामा देख रही थी, उनको ये लगा कि शायद पंजाब में सत्ता परिवर्तन के बाद 2-3 महीने फिर सरकार और कुछ काम हो सकेंगे पंजाब के लोगों को, लेकिन ऐसा दिखता नजर नहीं आ रहा है। मेरा तो एक मानना है कि ये कहीं ना कहीं सिर्फ ये नवजोत सिंह सिद्धू और पंजाब का फेल्यूर नहीं है, ये राहुल गांधी जी की दूरदर्शिता की कमी है, राहुल गांधी जी के कह सकते हैं कि उनकी राजनीतिक समझ की कमी है। राहुल गांधी जी नवजोत सिंह सिद्धू को समझ नहीं पाए, क्योंकि राहुल गांधी जी वाकई नहीं समझ पाए, ये तो साफ दिख ही रहा है वसीम राजा जी। लेकिन आरोप ये भी लग रहे हैं कि ये रवनीत बिट्टू जी हैं, उन्होंने कहा कि क्या ये आरएसएस के इशारे पर किया, मतलब आपके ये एक तरीके से स्लीपर सेल थे कांग्रेस में नवजोत सिंह सिद्धू। देखिए मतलब जाकर पूरी कहानी बिगाड़ दी कांग्रेस का। इतना जबरदस्त स्टेट जहां पर कोई उनको चुनौती देने वाला लग नहीं रहा था, आप वहां पर सिंगल डिजिट में थे, कैप्टन जी वापस आते हुए दिख रहे थे, इसी पीछे एक पूरा घटनाक्रम होता है। और आज ऐसा लग रहा है कि पंजाब सरकार में तो छोड़िए, कांग्रेस विपक्ष में भी नजर नहीं आ रही। देखिए ये बात आप जो कह रहे हैं, आप नहीं कह रहे हैं, कई लोग कहते हैं या कई चैनलों पे भी आ रहे हैं कि राहुल ये अपने नवजोत सिंह सिद्धू जो है भाजपा के स्लीपर सेल है, भाजपा के इशारे पे काम कर रहे हैं। मुझे तो ये बात सुन के हैरानी होती है कि कभी कैप्टन अमरिंदर सिंह को भाजपा का करीबी बताया जाता है तो कभी नवजोत सिंह सिद्धू को। लेकिन मेरा इन सब मामलों में ये मानना है कि पूरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का विफल है, फेलुअर है। तो इसका मतलब ये जो भी लोग ये अपनी कमी नहीं तराशे हैं, ये खुद इनकी समझ, इनकी पॉलिटिकल समझ ही नहीं है। ऐसे लोगों के हाथ में कमांड है। अब 4, 4.5, 5 वर्ष होने वाले हैं नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस में गए हुए। ऐसा कहना दुर्भाग्य की बात है कि आरएसएस का स्लीपर सेल है या ऐसी बातें करना बेवजह की बेबुनियादी बातें हैं। कोई किसी का नहीं, कांग्रेस के अध्यक्ष है, वो कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। लेकिन कहीं ना कहीं पुराना इतिहास भी देखा जाए नवजोत सिंह सिद्धू का, नवजोत सिंह सिद्धू क्रिकेट के मैदान में रहे, वहां भी किसी से नहीं बनी, सबसे लड़ते भिड़ते आए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आए तो वहां भी लड़ाई का मामला ऐसा ही रहा। जब हमारी अकाली दल के साथ गठबंधन थी वहां भी उनकी नहीं बनी, तो हमें छोड़ के फिर कभी ये आम आदमी पार्टी के पास, कभी अपनी पार्टी बनाने की बात करते हैं, फिर कांग्रेस में जाते हैं। यानी कि ये स्थिरता नहीं है इनके अंदर, राजनीतिक स्थिरता की जो कमी है वो सामने है। और ऐसे व्यक्ति के हाथ में ना तो पंजाब सुरक्षित है, ना देश सुरक्षित है, ना कांग्रेस सुरक्षित है। ये जो हांडी फूटी है, इस हांडी से आपको 1-2 मोहरें मिलती हुई दिखाई पड़ रही है क्या? सिंगल डिजिट से आप डबल डिजिट में चले जाएंगे, या फिर आप सरकार बनाने का ही ख्वाब पाल लिया? सरकार तो हम पंजाब में बनाएंगे, क्योंकि पंजाब की जनता एक स्थिर सरकार चाहती है। पंजाब की जनता जो है एक ऐसी सरकार चाहती है जो उनके विश्वास और उनके जो उनसे वादे किए जाए, जो उनके साथ घोषणाएं की जाए, उन पे खरी उतरे। तो एक पूरे देश में कैप्टन जी आज दिल्ली पहुंचे हैं, बताया तो जा रहा था, कयास ये लगाए जा रहे थे कि मुलाकात करेंगे, हालांकि उन्होंने मना कर दिया कि वो सिर्फ अपने पर्सनल विजिट के लिए गए हैं। बात चल रही है क्या कुछ? आपके कई बड़े नेता उनको आमंत्रित कर चुके हैं। देखिए हम किसी को आमंत्रित नहीं करते हैं और कोई मिलने हमसे आए तो हम मना भी नहीं करते हैं। और कैप्टन अमरिंदर सिंह एक बहुत पुराने राजनीतिज्ञ हैं, उन्होंने अपना 52-55 साल देश की और पंजाब की सेवा में अपने समर्पित किया है, चाहे किसी भी राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे रहे हों। लेकिन कहने का मतलब ये है कि वही अगर वो किसी मंत्री से या हमारे गृह मंत्री से मिलना चाहते हैं, अगर समय मांगेंगे तो समय होगा तो जरूर उनसे मिलेगा, समय भी मिलेगा, मिलेंगे भी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी उन्हें बुला रही है या भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो रहे हैं। अगर वो आने की इच्छा रखते होंगे तो भारतीय जनता पार्टी उस पर विचार करेगी। हम मना भी नहीं करते कि हम नहीं लेंगे, हम विचार करेंगे कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। हम आपस में मशवरा करके किसी भी काम को बिना मशवरे की राहुल गांधी जी की तरह फैसला नहीं सुनाते। आज जो इनकी सोच की कमी नजर आई ना, नवजोत सिंह सिद्धू ने खुद अपने मतलब का मुख्यमंत्री बनवाया, अपने हिसाब से मुख्यमंत्री बनवाया, कैबिनेट बनवाया, सारी चीजें हुई, उसके बावजूद आज जो
विभागों का बंटवारे की बात है, जो इस्तीफा दे के फेंक दिया, ये तो ऐसी बात हो गई ना। ये तो बिन पेंदे की लोटे वाली बात होगी। जब सारा कुछ नवजोत सिंह सिद्धू के मुताबिक था तो फिर इस्तीफे की बात क्या है। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि नवजोत सिंह सिद्धू के हाथ में पंजाब की कमांड जो है बिल्कुल गलत है, कभी भी कुछ नहीं हो सकता। इससे ये मैं एक बात कहता हूं कि सिद्धू जो है, कहने का मतलब पंजाब की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है। लेकिन और कोई यही तो आपके लिए आदर्श स्थिति है, जब सामने वाला बैड गेम खेलेगा तभी तो आपको मौका मिलेगा ना। ये तो आपके लिए अच्छा है। देखिए, कोई बैड गेम खेले चाहे कोई अच्छा गेम खेले, भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों पे चुनाव में जाएगी, अपने विचारधारा पे चुनाव में जाएगी और अपने संकल्प पे चुनाव में जाएगी। पंजाब की जनता अगर हम पे विश्वास करेगी, पंजाब की जनता अगर हमें सत्ता सौंपेगी, तो नेचुरली है कि हम स्वाभाविक तौर पे पंजाब का विकास भी करेंगे और पंजाब को मजबूत करने का काम करेंगे। इस तरह की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी में कहीं नहीं देखने को मिलता। पूरे देश में अनेकों राज्यों में हमारी सरकारें हैं, हम सरकारों में फेरबदल भी करते हैं, पर इस तरीके का ड्रामा जो खुद अपने फायदे की राजनीति सोचते हैं, नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब की भलाई नहीं चाहते, वो अपनी भलाई चाहते हैं, अपने लोगों की भलाई चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि हमारे जो लोग हैं, जो हमारे करीबी हैं, उनको मलाईदार प्लेटफार्म मिले जिसमें लूट खसोट ज्यादा हो सके। तो ये पंजाब की चिंता कहाँ हुई, ये पंजाबियत की बात कहाँ से हुई। ये तो लोग, ये तो एकदम सरासर ये अपने साथ नजर आ रही है ना। ठीक है वसीम राजा जी, कुलबीर दीवान जी, आप दोनों लोग हमारे साथ बने रहिए और ब्रेक के लिए छोटा सा रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो कुलबीर जी से पूछेंगे कि बताया जा रहा है कि ये सब कुछ एक चुनावी रणनीतिकार के इशारे पर हुआ है, क्या कुछ जमीनी जानकारी, इसकी अपडेट लेंगे उनसे। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं पंजाब की। पंजाब में इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है। कांग्रेस पार्टी में संगठन से इस्तीफे दिए जा रहे हैं, साथ ही मंत्रिमंडल से भी इस्तीफे दिए जा रहे हैं। हमारे साथ बेहद ही खास दो मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता वसीम राजा जी और हमारे ब्यूरो चीफ कुलबीर दीवान जी जुड़े हुए हैं। कुलबीर जी, बताया जा रहा है कि ये पूरी एक स्क्रिप्ट थी जो एक चुनावी रणनीतिकार ने रची हुई थी और हर कोई इस पर अपना पार्ट प्ले कर रहा था। इसको लेकर जमीनी जानकारी क्या है, वहां पर चर्चाएं क्या है? देखिए, जो गृह युद्ध देखने को मिला है पंजाब कांग्रेस में, उससे लगता नहीं है कि किसी ये रणनीति के तहत ये पूरा ड्रामा जो है वो रचा गया हो, क्योंकि अभी तक इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान होता दिखाई दे रहा है। यदि कैप्टन अमरिंदर सिंह छिटक जाते हैं कांग्रेस से तो एक बड़ा नुकसान जो है वो कांग्रेस को होगा, और यदि नवजोत सिंह सिद्धू या उसके जो साथी हैं वो छिटकते हैं तो भी कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। और ऐसे हालातों में जो हालात पैदा फिलहाल हुए हैं, ऐसे हालातों में लगता नहीं है कि नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन दो ऐसी तलवारें बन चुकी हैं जो एक म्यान में नहीं रह सकती। तो ऐसे में लगता नहीं है कि कोई चुनावी रणनीति के तहत ये किया जा रहा है, क्योंकि ये वो समय है जब पार्टियां जनता के दरबार में हैं और सरकार जो है इस उलझन में है कि 2 महीने में वो काम कैसे पूरे किए जाएं, जिन कामों को लेकर जिन कामों को ना करने के आरोप को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को पद से हटाया गया है। तो ऐसे में बड़ी असमंजस की स्थिति जो है उसमें कांग्रेस भी पार्टी भी फंसी हुई है और कांग्रेस की सरकार भी फंसी हुई है। तो ऐसे में लगता नहीं है कि कोई चुनावी रणनीति इस तरह की शायद ही दुनिया में ये कहें कि पहली ऐसी कोई रणनीति होगी जो इस दिशा में किसी पार्टी को लेकर जा रही होगी। तो हालात जो है वो बिल्कुल कांग्रेस के खिलाफ जा चुके हैं, माहौल जो है वो कांग्रेस के खिलाफ जा चुका है, और इसीलिए कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं वो खुश हैं कि उनको बैठे बैठाए जो ये कहा जा सकता है कि एक माहौल जो है वो चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ तैयार मिल रहा है और कांग्रेस का खुद का किया हुआ। हाँ, खुशी तो दिखाई दे रही है। हमारे साथ वसीम राजा बीजेपी प्रवक्ता लगातार जुड़े हुए हैं। वसीम राजा जी, बताइए जा रहा है कि चुनावी रणनीतिकार के इशारे पर यह पूरी प्लॉटिंग की गई थी और उसी के अनुसार यहाँ पर सब कुछ चल रहा है। बताया जा रहा है कि चुनावी रणनीतिकार आपकी तरफ से थे।
चलिए हम आपकी बात मान भी लेते हैं। कांग्रेस वाले जब कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम हो रहा है, तो मैं एक ये भी बहुत बड़ा सवाल होता है कि देश पे जो इतने वर्षों से राज करती आई है कांग्रेस जो है, आज इसका मतलब कांग्रेस को भी भारतीय जनता पार्टी चला रही है। तो इनका अपना तंत्र क्या है, इनकी अपनी पार्टी की अपनी मजबूती क्या है कि इनके संगठन को कोई दूसरा पार्टी चला रहा हो। ये तो ये कह देना सिर्फ पंजाब की जनता के लिए कोई जवाबदेह नहीं है। ये लोग आज पंजाब की जनता के जवाबदेह है, भारतीय जनता पार्टी के जवाबदेह कम है। ये लोग पंजाब की जनता से किए हुए वादे पूरे करने का समय है और इन्होंने 4.5 साल पहले ड्रामे में निकाल दिया और अभी के 3 महीने थे तो सिद्धू साहब कह रहे थे हम ये कर देंगे और आज फिर वही ठोको ताली वाला काम हो गया। मैं एक बात कहता हूँ, 4.5 वर्ष पहले जब नवजोत सिंह सिद्धू को जिता के मंत्री बनाया जाता है, इनके मंत्रालय लोकल बॉडी मंत्रालय दिया जाता है जिसमें काम करने की पूरी स्वतंत्रता होती है, पंजाब का विकास कर सकते थे। लेकिन उस टाइम उन चीज को छोड़ के मुंबई भाग जाते हैं ताली ठोकने। फिर पंजाब के जनता की हितों की बात क्या आती है, 4.5 साल भागे रहते हैं मुंबई में अपने काम को देखते हैं और 4.5 साल बाद आके पंजाब में फिर इस तरीके की बातें करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पंजाब की जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, पंजाब के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। कांग्रेस जो है सिर्फ एक हास्यास्पद मजाक का पात्र बन के रह गई है पंजाब में, ये और कुछ नहीं है। ये लोग कांग्रेस तो ठीक है, कांग्रेस डूब रही है, लेकिन इसमें बीजेपी अपना फायदा किस तरीके से देख रही है? आपकी तो जो इससे पहले सरकार थी वो गठबंधन से थी, उन्होंने तो वो तो आपको चिमटे से भी छूना नहीं चाह रहे हैं अकाली। देखिए ऐसा नहीं है कोई छुए या ना छुए, भारतीय जनता पार्टी अपने आप में सक्षम है। हम 117 सीटों पे चुनाव अकेले लड़ेंगे और हर सीट पे हमारे उम्मीदवार मजबूती के साथ लड़ेंगे। ऐसा नहीं है, अगर हम 23 सीटों पे चुनाव लड़ते थे तो बाकी सीटों पे भी हमारा जनाधार था और हमारे वोट से अकाली दल जीतता आया है। अगर अकाली दल इतना मजबूत होता तो आज बीएसपी से गठबंधन करने की क्यों जरूरत पड़ती? अकेले आता मैदान में, अभी भी आ जाए अकेले मैदान में, फिर पता लग जाएगा किसमें कितना दम है। भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत संगठन और मजबूत पार्टी है और मजबूत विचारधारा के साथ पंजाब में आएगी चुनाव लड़ने और अपने किए हुए वादे को पूरा करेगी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही पंजाब में इस तरीके का कोई ड्रामा नहीं होगा, पंजाब के हितों की रक्षा की जाएगी, पंजाब और पंजाबियत की बात की जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि अपने पर्सनल मुफाद के लिए रोज इस्तीफों का ड्रामा चलेगा, रोज इस्तीफे दिए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो वसीम जी क्या रणनीति बना रखी है? सुना तो ये भी जा रहा है कि कैप्टन साहब को आप शामिल करेंगे और एमएसपी के ऊपर कानून बनवाएंगे और बनवाने के बाद इसका पूरा क्रेडिट जो है वो कैप्टन अमरिंदर जी को देके आप चुनाव में उतरेंगे उनके फेस को लेकर, ये भी बताया जा रहा है। कितनी सच्चाई है, महज अटकलें हैं ये? देखिए ये सब बातें तो भविष्य के गर्भ में है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग अपने अपने क्यास लगा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी नई पार्टी बनाएंगे। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह को क्या करना है तो कैप्टन अमरिंदर सिंह से पूछिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी को बुलाने नहीं जाती। जिस व्यक्ति को राष्ट्र हित में काम करना है, राष्ट्र के साथ खड़े होना है और अपने राज्य का विकास करना है, वो नेता भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख करता है। अगर किसी को बुलाने नहीं जाती आप कहेंगे तो मैं आपको आप अगर कहेंगे तो मैं आपको वो बयान भेज दूंगा। पड़ोसी राज्य हरियाणा, वहाँ के आपके जो गृह मंत्री जी हैं अनिल विज, उनकी तरफ से साफ तौर पर उनको बुलाया गया कि आप राष्ट्रवादी आदमी हो, बीजेपी में आओ। और आपके किसी भी नेता ने कैप्टन के ऊपर हमला आज तक नहीं किया है और जिसका मतलब नतीजा भी देखने को मिला। जलियांवाला बाग को जिस तरीके से उसका वहाँ पर पुनरुद्धार किया गया, जीर्णोद्धार किया गया, राहुल गांधी कह रहे थे कि सब कुछ बर्बाद कर दिया, लेकिन कैप्टन जी कह रहे थे नहीं बहुत अच्छा हुआ है, मैं खुद देख के आया। देखिए अनिल विज जी का बयान जरूर आया था, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ अनिल विज जी हरियाणा के गृह मंत्री हैं और संगठन के फैसले अगर केंद्रीय स्तर पे किसी की ज्वाइनिंग होती है तो पार्टी के लोग ही उसको ज्वाइनिंग करवाते हैं। पार्टी का वरिष्ठ लोग जो है, केंद्र में बैठी टीम जो है, उस पर विचार करती है किस व्यक्ति को लेना है, किसको नहीं लेना है। बाकी अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी अगर बीजेपी से संपर्क करेंगे, अगर कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी से संपर्क करता है तो भारतीय जनता पार्टी विचार करके अगर वो राष्ट्रहित में काम करने के लिए तैयार है तो हम उसका स्वागत करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक बात तो मैं जरूर कहूंगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को जिस तरह से जलील करके
कांग्रेस ने निकाला है उसके साथ नाइंसाफी है। हम ये नहीं कहते, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने एक लंबा समय जो है सामाजिक कार्यों में दिया, राजनीतिक कामों में दिया, पंजाब की बात करते रहे, पंजाब के लिए लड़ते रहे। तो आज अगर कांग्रेस कहती है कि उनकी उम्र ज्यादा हो गई है, ज्यादा, इनको निकाल के बाहर कर दो, तो ये इस तरीके की कोई ऐसा नहीं है। कुलबीर जी, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, मजबूरन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, चर्चा लगातार जारी है, बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो दोनों ही मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, हमारे ब्यूरो चीफ कुलबीर दीवान जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वसीम राजा जी लगातार जुड़े हुए हैं। कुलबीर जी, पहले आपसे आपका रुख करते हैं। अब ये माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जो तीसरा विकल्प वहां पर बनी हुई है, उसकी तरफ भी सिद्धू की कुछ बातचीत चल रही है, ये बताया जा रहा है, क्योंकि सिद्धू को सीएम कैंडिडेट से कम कुछ भी मंजूर नहीं है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। कुलबीर जी, देखिए, सिद्धू महत्वाकांक्षी हैं और सीएम पद पर उनकी नजर रही है। चाहे वो पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी का रुख किया था, भारतीय जनता पार्टी से जब उन्होंने साथ छोड़ा, तो तब भी कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षाएं जो है वो उनको उन्होंने प्रमुखता दी पार्टी की बजाय। और इसके बाद वो जब आम आदमी पार्टी के पास गए, भारतीय जनता पार्टी छोड़कर, तब भी उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा जो है वो सामने रखी। हालांकि उस वक्त उनको तवज्जो नहीं दी गई और इसके बाद वो उन्होंने कांग्रेस का रुख किया। वहां पर भी उनको लगता था कि उनकी जो दाल है वो गल जाएगी उनके मन के मुताबिक, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जहां तक उनकी महत्वाकांक्षाओं की बात है, तो उनकी महत्वाकांक्षाएं ही उनसे इस तरह का सफर जो है वो करवा रहे हैं, जहां पर उनको कोई अस्थिर नेता कह रहा है तो कोई उनको बिन पेंदे का लोटा जो है वो बता रहा है, या थाली का बैंगन बता रहा है। तो इसमें कोई आश्चर्य जो है वो नहीं होगा यदि वो आम आदमी पार्टी की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि विकल्प जो है, विकल्प के तौर पर अब ना तो वो श्रोमणी अकाली दल में जा सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी में उनकी एंट्री मुझे नहीं लगता कि हो सकती है। तो विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी उनके पास बचती है यदि वो कांग्रेस से किनारा करते हैं तो ऐसे में, और ये भी नहीं है कि आम आदमी पार्टी के साथ उनके रिश्ते नहीं हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जब भी नवजोत सिंह सिद्धू की अनदेखी हुई पंजाब में, खासतौर पर जब उनको मंत्री पद से हटाया गया, तो लगातार उसके बाद से जब तक वो सक्रिय नहीं हुए कांग्रेस में आकर वापस, तब तक आम आदमी पार्टी उन पर डोरे डालती रही। हालांकि उनके प्रधान बनते ही आम आदमी पार्टी ने उन पर प्रहार तेज कर दिए। वो उनकी अपनी एक रणनीति जो है वो राजनीतिक रणनीति का एक हिस्सा था। लेकिन अब जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू यदि कांग्रेस से बाहर जाते हैं, तो निश्चित तौर पर, क्योंकि कद्दावर नेता हैं, बड़े नेता हैं और उनके पास समर्थन भी है बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं का खासतौर पर, तो ऐसे में यदि वो आम आदमी पार्टी की तरफ रुख करते हैं तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी बड़ा राजनीतिक लाभ हो सकता है। और जहां पर राजनीतिक लाभ होता है वहां पर कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है वो ये कहें कि इस तरह के नेता जरूर अपने बारे में, है ना, यही कहना चाह रहे हैं आप। चलिए वसीम राजा जी, आप तो आजकल कांग्रेसियों को भी मुख्यमंत्री बना देते हैं, क्या हुआ? आपकी पार्टी के ही थे, वापस आ जाएंगे तो ले लेंगे? जी, आपका सवाल पूरा किया। वसीम राजा जी, मेरा कहना यह है कि आजकल आप तो कांग्रेसियों को भी मुख्यमंत्री बनाने लगे हैं। असम में यही हुआ, कांग्रेस से आए हुए व्यक्ति को ही वहां पर आपने मुख्यमंत्री बनाया, तो ये इनका जुड़ाव तो आपकी पार्टी से ही रहा है, पुराने जुड़े रहे हैं। कहा जाता है कि घर का सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। चलिए, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। आपने पहली बार ये तो माना कि पंजाब में भी हम सरकार बनाने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, चाहे कोई भी बने। ठीक है, जब अगर आपका ये सवाल है तो अब ये मान सकते हैं कि आप भी जो है इस बात की तरफ कहीं ना कहीं जा रहे हैं कि पंजाब में भाजपा सरकार बनाएगी। बाकी बात ये रही, कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन क्या होगा, ये कुछ पता नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ये नहीं पता होता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, मंत्री कौन होगा, यहाँ तक कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा भाजपा का। कांग्रेस में ये सब कुछ पहले से तय है, रास्ते अभी भी खुले हैं। देखिए, सिद्धू जी के लिए हम ये नहीं कहते, सिद्धू जी के लिए आप अभी तो आप बता रहे थे कि नवजोत सिंह सिद्धू जी आम आदमी पार्टी के संपर्क में है। सर, मैं आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं, टटोल रहे हैं वो। राजनीति में आजकल कहाँ उसूलों की राजनीति, जो अटल बिहारी वाजपेयी वाली राजनीति कहाँ बची अब?
अब तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आपने असम में जिस तरीके से हिमंता बिश्वा शर्मा को, कांग्रेस से आए हुए व्यक्ति को आपने मुख्यमंत्री बना दिया, सर्बानंद सोनोवाल को वहां पर आपने हटा दिया, तो ये तो आपकी पार्टी की उपज है भाई। सिद्धू जी का कनेक्शन तो बीजेपी से ही रहा है भाई। मैंने पूछा कि क्या सुबह का भूला हुआ शाम को वापस आ जाए तो उसे वापस ले लेंगे? नवजोत सिंह सिद्धू से ना इस तरीके की हमारी कोई बात हुई है, ना हम नवजोत सिंह सिद्धू के संपर्क में, ना नवजोत सिंह सिद्धू ने हमारे से संपर्क किया है। जहाँ पे है वहाँ ठीक काम कर रहे हैं, उनको वहीं रहने दीजिए। नवजोत सिंह सिद्धू वहाँ पे रहते हैं तो ज्यादा बढ़िया काम कर रहे हैं। और मुझे ये लगता है कि अब आम आदमी पार्टी से संपर्क कर रहे हैं तो कल को आप लोग ये मत कहना कि भाई आम आदमी पार्टी में भी जाके वहाँ आरएसएस का काम कर रहे हैं। कांग्रेस का तो काम इन्होंने तमाम कर ही दिया, अब आम आदमी पार्टी में जाके अगर कुछ करते हैं तो आप ये मत कहना कि आम आदमी पार्टी को भी उन्होंने तहस नहस कर दिया। और पंजाब में हम सरकार बनाएंगे तो कहेंगे नवजोत सिंह सिद्धू की वजह से सरकार बन गई, क्योंकि कांग्रेस का तो पहले इन्होंने लुटिया डुबो दिया, अब आम आदमी पार्टी का लुटिया डुबोने जा रहे हैं, आपके माध्यम से मालूम चल रहा है। तो ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी नवजोत सिंह सिद्धू जैसे चले हुए कारतूस को हम लेने के अभी मूड में नहीं है, ना हम उनको लेना चाहते हैं। वो जहाँ है वहीं बने रहे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में बिना पेंदे के लोटे की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जो एक बार आता है तो वो जाने का प्रयास नहीं करता, क्योंकि इनके कोई राजनीतिक स्थिरता नहीं है। हम किस आधार पे कोई पॉलिटिकल पार्टी इनके ऊपर चिंता करती है और इनके हाथ में पूरे राज्य की कमान सौंप देती है? ये तो ऐसी हुई ना कि भाई राजनीतिक समझ ना हो। आज के डेट में वो एक आम आदमी जिसका राजनीतिक करियर कुछ भी ना हो, 6 महीने 1 साल का, वो भी समझ जाएगा कि नवजोत सिंह सिद्धू का क्या स्टैंड है। तो ऐसे व्यक्ति के हाथ में कोई पार्टी अपना कमांड दे देती है तो मुझे नहीं लगता कि वो उस तरीके से अपनी पार्टी को चला रहे हैं। और कैसा ये हो रहा है ये तो वो सब देखे, हमारा कोई नवजोत सिंह सिद्धू को लाने का कोई ऐसा विचार नहीं। ठीक है वसीम राजा जी, आप कह रहे हैं कि आप पंजाब में सरकार बनाएंगे, क्या कोई पोस्ट पोल अलायंस अगर हंग असेंबली जैसी सूरत बनती है? क्योंकि जिस तरीके से फजीयत हुई है कांग्रेस की, किस मुंह से जाएंगे वो वोट देने और पब्लिक क्या देखकर उनको वोट देगी, इस पे बड़ा संशय लग रहा है। अगर स्थिति हंग असेंबली जैसी बनती है तो क्या पोस्ट पोल अलायंस आपका अकालियों के साथ हो सकता है, या फिर एमएसपी पर आप गारंटी का कानून लाके एक कोई बड़ा सियासी एक तरीके से गिफ्ट जो है वो जनता को दे सकते हैं? देखिए बात ऐसा है कि पंजाब में ना तो हमारे पोस्ट पोल अलायंस हो रहा है, ना अभी अलायंस हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और अकेले सरकार बनाएगी और पंजाब की जनता को एक मजबूत और ईमानदार सरकार देगी, जिससे आपको ये 5 साल के अंदर पंजाब में जो नशे के ऊपर हम लगाम लगाएंगे, पंजाब में बेअदबी के गुनहगारों को अगर पकड़ के कोई सलाखों के पीछे कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। क्योंकि इससे पहले भी जो बहुत पुराने इश्यूज जो सिख समाज के, उसके ऊपर भी जैसे चाहे करतारपुर का जो लांगा खोलने की बात रही हो, कॉरिडोर खोलने की बात रही है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उस पर विचार हुआ और उसको खोला गया। या 84 के सिख जो दंगा पीड़ित जो लोग थे उनको इंसाफ दिलाने की बात आई तो उस पर भी भारतीय जनता पार्टी ने ही उस काम को किया। तो कहीं ना कहीं गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करने वाले लोगों को अगर सलाखों के पीछे भेजेगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार भेजेगी। पूरे पंजाब को पता है, क्योंकि पंजाब जो है कभी भी गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करने वालों के साथ कभी नहीं खड़ी होगी, चाहे कोई भी हो इसके पीछे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो इसके पीछे चाहे कोई भी हो, हम उसे उठा के सलाखों के पीछे ले आके पीछे डालेंगे। इस पर हमारा क्लियर स्टैंड है। और पंजाब में विकास की बात करेंगे और विकास के नाम पे हम सरकार बनाएंगे, डेवलपमेंट के। एक बदला हुआ पंजाब जो अगले 5 वर्षों में पंजाब चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद बदला हुआ पंजाब का स्वरूप दिखेगा, पंजाब विकास की ओर अग्रसर होगा। आज जो पंजाब को पूरे देश में सबसे पिछड़ा हुआ देखा जा रहा है, पूरे देश के सामने पंजाब एक मजाक का पात्र बना हुआ है पिछले 4.5 वर्षों से। और ये सबके दोषी जो है राहुल गांधी और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी है, जिन्होंने पंजाब की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। 4 साल से हंसी का पात्र बना हुआ है वसीम राजा जी पंजाब। आज नवजोत सिंह सिद्धू, एक पार्टी का नेता गया, 2 आए हैं, कन्हैया कुमार आए और जिग्नेश मेवाड़ी आए हैं। पंजाब में सबसे ज्यादा, पूरे देश के अन्य राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा 32% दलित आबादी है। और बताया जा रहा है कि जिग्नेश मेवाड़ी वो नेशनल स्तर पर, नेशनल लेवल पर वहां पर एक दलित चेहरा रहेंगे, पार्टी की जो है चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे वो। अगर वो पंजाब में आते हैं तो आपके लिए राह क्या आसान होने वाली है या कठिन होने वाली है?
देखिए, मैं कहता हूँ कि आप कहीं से उठा के दलित देश को ले आके या किसी अनुसूचित जाति वर्ग के किसी व्यक्ति को ले आके पंजाब में ले आए, कहीं से उठा के नहीं। जिग्नेश मेवाणी वो हैं जहां आपकी तूती बोलती है गुजरात में, वहां पर इंडिपेंडेंटली बिना किसी पार्टी के सहयोग के विधायक बने। और ऊना हिंसा वाला मामला सर पता होगा आपको। मुझे सारे मामले पता है, और कन्हैया कुमार क्या करते हैं और जो क्या कर रहे हैं दोनों की स्थिति पता है। मुझे ही नहीं, पूरे देश को और पूरे देश की जनता को पता है कि क्या होने वाला है और क्या ये लोग करते हैं। ये वही लोग हैं जो राष्ट्र विरोधी लोगों के, राष्ट्र के एंटी नेशनलिस्ट लोगों के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। ये वही लोग हैं जो ये कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ऐसे नारे लगाने वालों के समर्थन में ये लोग खड़े नजर आते हैं। तो क्या ये जिग्नेश मेवाणी नहीं कहा था? जिग्नेश मेवाणी 32% जो दलित आबादी है पंजाब में, उनको संबोधित करने आएंगे। क्या वो आगे ये घोषणा करेंगे क्या कि पंजाब में मुख्यमंत्री दलित होगा अगली बार? सर 3 महीने के लिए उनका तो दलित है चरणजीत सिंह चन्नी। 3 महीने के लिए दलित प्रेम है भैया, 3 महीने के लिए दलित प्रेम है, पूरे पंजाब को पता है ये 3 महीने। और ये जो अभी उठापटक हो रही है, कोई पता नहीं आपको, 1 हफ्ते 10 दिन में मुख्यमंत्री फिर बदलता हुआ दिख रहा है। अभी कुछ भी हो सकता है अभी कांग्रेस में, आप इस चीज को मत करिए। बाकी बात जहां तक रही, कन्हैया कुमार वही है। कन्हैया कुमार जितने भी एंटी नेशनलिस्ट लोग उनके साथ समर्थन में आके खड़े हो जाते हैं। और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक सवाल खड़ा किया था कि नवजोत सिंह सिद्धू के हाथ में और कांग्रेस के हाथ में अभी जो पंजाब का कांग्रेस का सीनियर है, उसमें ना पंजाब सुरक्षित है ना राष्ट्र सुरक्षित है। ये लोग पाकिस्तान से मिलने की बात तक कह रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। और आज जो आप ये कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार जैसे लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, तो इससे तो स्पष्ट है कि वो जितने एंटी नेशनलिस्ट लोग हैं वो कांग्रेस के साथ जाएंगे। और पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, पंजाब की जनता कभी भी इन लोगों के हाथ में अगली बार पंजाब को सौंपने नहीं जा रही है। पंजाब जो है भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सुरक्षित है और पंजाब के बॉर्डर भी सुरक्षित है। और पंजाब को एक मजबूत सरकार की जरूरत है। नहीं तो आपको एक मिसाल दिया जाता है कि ये वही पंजाब है जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, ये वही पंजाब है जिसको पूरे देश में मिसाल दिया जाता था कि सबसे ज्यादा उद्योग और सबसे ज्यादा इंडस्ट्री अगर कहीं है तो पंजाब में है, रोजगार के अवसर पंजाब में। आज इन लोगों ने ऐसा कर दिया कि पंजाब की इंडस्ट्री दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो रही है। पंजाब से जो आज आप पंजाब के व्यापारियों से बात करिए, देश से किसी दूसरे राज्य से आप पंजाब का व्यापारी कोई व्यापार करने जाता है तो उनको क्रेडिट नहीं मिलता है पंजाब के नाम पे। कहते नहीं पंजाब में हम माल नहीं दे, कोई अपना मटेरियल नहीं सप्लाई करेंगे। ये क्या हो रहा है? ये किसकी वजह से हो रहा है? ये सब पंजाब में कांग्रेस की देन है कि आज जो व्यापारी जो है पंजाब की तरफ व्यापार करना नहीं चाहता। आज हम पंजाब को बहुत पीछे छोड़ रहे हैं, बहुत पीछे कर रहे हैं और पंजाब की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। अगली बार स्पष्ट है कि ना पंजाब में कांग्रेस है, ना अकाली दल है, ना आप है। पंजाब में अकेले भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और हम अकेले सरकार भी बनाएंगे और 5 साल मजबूती के साथ काम करके पंजाब की सोच पे हम खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। मतलब 3 सीटों से आप बहुमत के ख्वाब देख रहे हैं। लौटते हैं वसीम राय जी आपके पास। कुलवीर जी से मैं जरा ग्राउंड रिपोर्ट ले लूं। ये कुलवीर जी, जो सुनील जाखड़ का बयान सामने आया है, ये एक नई फेरिस्त, ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सिद्धू जी के मन में यही था कि उनको सीएम पद से कम कुछ भी नहीं चाहिए। और इसी को लेकर जब उन्होंने देखा कि या तो रबर स्टैंप चन्नी जी साबित होते, लेकिन चन्नी जी जो सीएम चन्नी आए, उन्होंने उनके कई जो देखे जा रहे थे कि ये इनके अपने लोग हैं, उनको ना तो मंत्रिमंडल में मन मुताबिक पद दिया और ना ही अब जिस तरीके से अभी डीजीपी और ये तमाम आगे आने वाली जो नियुक्तियां होनी हैं उसमें उनकी चली। तो ये देखा जा रहा है कि इसी को लेकर अब सिद्धू ने झटका देने की कोशिश की है और उसी की फेहरिस्त में ये 2-3 इस्तीफे और भी हुए हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि मुख्यमंत्री बेशक वो चन्नी को बनवा पाए, वहां पर उनकी चली, वो प्रधान पद जो है वो हासिल कर पाए, वहां पर उनका सिक्का चला। लेकिन उसके बाद मंत्री पद जो मंत्रिमंडल का गठन होना था, तो वहां पर उनके मन विधायक हैं वो पूरी तरह से संतुष्ट उसमें नहीं नजर आए। इसके बाद जो विभागों का बंटवारा हुआ, वहां पर भी जो सिद्धू सिक्का है वो फीका नजर आया, यानी वहां पर भी उसकी चमक उतनी नहीं थी। इसके बाद एजी जो लगाए गए, वहां भी कहीं ना कहीं नाराजगी जो है अब वो जाहिर की है नवजोत सिंह सिद्धू ने, और साफ तौर पर कहा है इस्तीफा देने के बाद। उनके जो मीडिया सलाहकार हैं उनका ये बयान आता है कि 18 नुक्ते जो हैं उन पर कोई काम नहीं हुआ। तो यानी सब कुछ सिद्धू के मन मुताबिक नहीं चल रहा, इसलिए सिद्धू नाराज हैं।
और यदि सिद्धू के मन मुताबिक सब कुछ चले तो हो सकता है कि कांग्रेस के बाकी नेता नाराज हो जाएं। तो ऐसे में कांग्रेस आलाकमान के सामने मुश्किल यही है कि एक को मनाए तो दूसरा रूठ जाता है। तो ये जो सुनील जाखड़ का जो बयान सामने आया है, सुनील जाखड़ ने कहीं ना कहीं एक कटाक्ष कसा है कि जब नवजोत सिंह सिद्धू को उनके मन के मुताबिक मुख्यमंत्री दे दिया जाता है, मन के मुताबिक उनको अपना पद दे दिया जाता है और कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में उनके विधायकों को कईयों को एडजस्ट किया जाता है, तो ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू का अब क्योंकि 2 महीने का समय सरकार के पास बचा है और 2 महीने के समय में बहुत सारे काम सरकार को निर्धारित एक करके करने होंगे और नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस सरकार को इस लड़ाई में लेकर बैठ जाते हैं कि वो खुद मैदान छोड़कर भाग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं बीच मझधार में छोड़ने वाली एक बात जो है वो सरकार को हुई है नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से। तो इसीलिए सुनील जाखड़ ने एक बड़ा प्रहार किया है और कहा है कि उन्होंने विश्वासघात किया है, क्योंकि इस वक्त दिल्ली सरकार को सहयोग की जरूरत है और ऐसे हालातों में लगता नहीं है कि सरकार का कोई सहयोग जो है सरकार को अपने ही घर से मिल पा रहा है। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया कुलबीर दीवान जी और वसीम राज जी, आप दोनों का एनबी न्यूज से जुड़ने के लिए। लेकिन अभी पिक्चर बाकी है क्योंकि कल 10:30 बजे मंत्रिमंडल की बैठक है और कयास ये लगाए जा रहे हैं लगातार कि ये रार जो है वो भी थमने वाली नहीं है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।